The difference between genius and stupidity is that genius has its limits. The quote is given by Albert Einstein and इस कोट की वैल्यू मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल देख के आए हो ना, तो इसका मतलब है आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी तरह एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हो विद रैंक। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो ना दोस्तों, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर आपने डेली फोकस्ड स्टडी आवर्स है ना कर लिए ना, और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ क्वालिटी स्टडी आवर्स, न कि क्वांटिटी स्टडी आवर्स। जैसे कि आप 7 8 10 घंटे पढ़ रहे हो बट उसमें भी बीच बीच में मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, बट वो है ना आपके क्वालिटी स्टडी आवर्स में काउंट नहीं होंगे। तो उसके लिए अगर आप 5 से 6 घंटे भी अगर क्वालिटी स्टडी आवर्स दे रहे हो ना, तो वो आपको एक अलग ही एज देगा। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, शॉर्ट रखना है, बट क्वालिटी स्टडी आवर्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से आप टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम फोन एंड सोशल मीडिया स्ट्रिक्टली लिमिटेड। दोस्तों 8 से 10 महीने की बात है, सिर्फ 8 से 10 महीने की। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। अगर आपने 8 से 10 महीने फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रह गए ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वीकली टाइम ऑडिट्स पे भी आपको बिलीव करके चलना है कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको चेक कर सकते हो उसको। तो उसके बाद रेगुलरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो ना, तो रेगुलरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। नो ब्रेक्स विदाउट पर्पस। ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए और 5 दिन का गैप ले लिया, वो नहीं चलेगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो ना, तो वो सब नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 दिन की ब्रेक ले सकते हो, बट उसमें भी आपको आगे वाले दिनों में पिछले दिनों का कवर करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा पढ़ के। तो इस हिसाब से आपको रेगुलरिटी और डिसिप्लिन तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। इवन इन बैड डेज आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, आपको आगे मैं बताऊंगा किस सोर्स से पढ़ सकते हो। तो कैसे भी करके आपको पढ़ाई से कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 दिन गायब हो गए हो, पढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो एक गलत सिग्नल जाता है आपके माइंड में भी। तो इस हिसाब से आपको कनेक्टेड रहना है इससे। दोस्तों स्टडी को हैबिट बना लीजिए, न कि आप मूड में स्टडी कर रहे हो। अपने मन के हिसाब से मत चलो, एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इसको हैबिट बना के चलो। डेली टारगेट सेट कर लीजिए टाइम टेबल के साथ। आप पहले दिन ही सोने से पहले अगले दिन का टारगेट सेट कीजिए कि कल मुझे ये करना है, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो उस हिसाब से कम टारगेट सेट कीजिए, बट जो टारगेट सेट कर रहे हो उसको कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपको अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आए। और छोटी चीज़ें भी प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए और वीकली गोल्स भी सेट कर लीजिए। जैसे कि डेली टास्क हो वैसे ही आपको वीकली गोल सेट कर लो कि इस हफ्ते में मुझे ये चैप्टर या ये बुक करनी है तो करनी है। उस हिसाब से आप एक डिसिप्लिन मैनर में आगे बढ़ते रहोगे। और सब सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा सारे सब्जेक्ट को एक जितना टाइम देना है, बट जो भी है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मैटर करते हैं। तो इसके लिए आपको सब सब्जेक्ट को टाइम देना है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, बट सब सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट मैटर इन द मेंस एग्जाम। बट अगर आपकी वीकनेस कोई सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट सबको देना ज़रूर है। उसके बाद सबसे बड़ा जो रोल आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट में रहने वाला है ना, वहाँ पे मेंस एग्जाम में वो रहने वाला है कैलकुलेशन स्पीड का। वो आपको भी पता है कि टाइम की शॉर्टेज होती है इसमें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली 30 मिनट्स दे सकते हैं टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज देने के लिए। ये आप है ना उंगलियों पे कर लीजिए दोस्तों। ये अगर आपने कर लिया ना तो आपकी स्पीड है ना वो 2x हो जाएगी। तो इसके लिए आप डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गगन प्रताप सर की स्पीड ड्रिल्स और PYQ लगाए थे, वैसे आप भी कर सकते हैं। जिस सोर्सेज से भी आप पढ़ रहे हैं ना उसके स्पीड ड्रिल्स या PYQ लगा सकते हैं, जिसकी आपकी स्पीड है वो बढ़ती रहे। टारगेट कीजिए कि जो इजी क्वेश्चन हो उसको आप 10 to 20 सेकेंड में, और जो हार्ड हो उसके थोड़ा टाइम ज़्यादा भी दो, तो आपके स्पीड से आपकी टाइम है वो मैनेज हो पाए, दोनों को बैलेंस कर पाओ। इस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद है ना दोस्तों, वॉक इज़ द एफिशिएंट वे टू चेक आउट योर प्रिपरेशन। ये आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने का सबसे एफिशिएंट तरीका होता है। तो इसके लिए अभी आपको पता है कि
एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आप अभी से वीकली फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, किस सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है। तो फुल एनालिसिस कीजिए और उसमें इंश्योर कीजिए कि अगले मॉक में ये गलती दोबारा नहीं होगी। अगर कोई माइनर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको इंश्योर कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, तो आगे वो गलती दोबारा ना हो। और दोस्तों, रिवीजन इज़ द किंग। दोस्तों, मैं उन एस्पिरेंट में हूँ जो 4 से 5 से 7 बार रिवीजन को बिलीव करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा कीजिए जितना आपके पास टाइम है ना, क्योंकि रिवीजन से आप सब कुछ कर सकते हो। लास्ट फाइनल स्टेप है ना, वो रिवीजन का ही होता है। इसका ही सबसे बड़ा खेल होता है। जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाटा परमानेंटली फिट हो जाएगा। तो आप संडे को जैसे डेडिकेट कर सकते हो रिवीजन के लिए, फुल रिवीजन कीजिए। जो इस हफ्ते में पढ़ रहे हो, जो इस मंथ में पढ़ा है, उसके लिए डेडिकेटेड संडे दीजिए कि मुझे इस हफ्ते में जो भी पढ़ा है मैंने, इसको रिवीजन करना है संडे को। फॉर्मूला सीट और पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं आपको आगे क्विक एक्सेस कार्ड के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें पता है आपको, जैसे एसएससी सीजीएल को लेकर चले हम, तो इसमें सबसे बड़ा जो वेटेज रहने वाला है वो इंग्लिश का रहने वाला है, जो आपको भी पता है मेंस एग्जाम में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, ये हिंदी एक्सप्रेस एडिटोरियल वगैरह तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा एक इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको एडिटोरियल मिलेगा, इंग्लिश माध्यम एडिटोरियल मिलेगा, पैसेज मिलेगा। उसमें आप प्री के मॉक भी लगा सकते हो। उस एडिटोरियल पे बेस्ड आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को आपको मजबूत करके ही चलना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो आपने दूसरे बुक से वोकेब वगैरह, इडियम्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो भी आपकी उसमें रिवीजन होती रहेगी एडिटोरियल में, वो उसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और ग्रामर यूजेस भी आपको समझ में आने लग जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, वॉइस एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे वॉइस एक्सप्लेनेशन से समझ भी सकता है। तो ये सबसे अच्छा फीचर मुझे वहाँ पे लगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले की स्ट्रेटेजी वीडियोस में भी बताया है कि मैंने हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं हर सब्जेक्ट के। तो मैं बिलीव करता हूँ हैंड रिटन नोट्स में। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, कहीं टीचर की क्लास नोट से पढ़ रहे हो, वो अच्छी बात है, बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो ना, तो आप किसी भी टॉपर की जाकर चेकआउट कर लेना, हैंड रिटन नोट्स क्या वो आपको रिकमेंड करेगा। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए हैंड रिटन नोट्स बनाना। इससे आपको एक अलग ही एज मिलने वाली है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं। और कलर्ड पेन्स आप यूज़ कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स में भी, कि आपको दोबारा जब रिवीजन कर रहे हो तो जो हाईलाइटेड पार्ट है वही पढ़ना पड़े, जिससे कि आपको लास्ट 10 डेज में रिवीजन करने के लिए आसानी हो। और क्विक एक्सेस कार्ड बनाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ये क्या होता है, लास्ट मिनट सेवियर होता है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट नोट्स होते हैं ये, जिसमें आप बना सकते हो। जैसे मैथ के जो शॉर्ट मेथड होते हैं उनको आप एक अलग ही छोटी सी डायरी वगैरह में रख सकते हो, जिसमें कि आपको लास्ट 10 डेज में ना हर चीज़, हर सब्जेक्ट के रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है लास्ट 10 डेज में कि हम सारा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पूरी नोट से पढ़ सकें, तो उसके लिए ये काम आता है। इसके बाद डाउट्स केम बट रूटीन डिडंट ब्रेक। दोस्तों, डाउट्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ये ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको रिजल्ट 4 से 5 महीने बाद मिलना स्टार्ट होगा। शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट इसकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होती है 4 से 5 महीने बाद। तो फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स आप इस स्ट्रेटेजी को जैसे टाइम मैनेज करके चलोगे ना, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है दोस्तों। जैसे कि मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया था कि पहले अटेम्प्ट में मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, वो भी अपनी होम पोस्टिंग लेके। तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट हाई सेट कर लीजिए और उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बिलीव इन प्रोसेस नॉट जस्ट इन रिजल्ट। और प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, रिजल्ट अपने आप को आपको मिल जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी आराम से पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। बस 8 से 10 महीने की बात है दोस्तों, बस 8 से 10 महीने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट मिस एनी अपडेट एंड गेट डेली गाइडेंस फॉर एसएससी एग्जाम्स। यहाँ पे आपको प्रूवन स्ट्रेटेजीज, रियल एक्सपीरियंस और मेरी जो जर्नी रही है पहले अटेम्प्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर तक बनने की, वो आपको मिलने वाला है। और मेरे और भी वीडियोज़ इस चैनल पर डाले हुए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।